हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने अभी तक जो भी वीडियोस देखे होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एआरएम टेम्पलेट्स कैसे बिल्ड करते हैं, जेसन में कैसे स्क्रिप्टिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जेसन स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पैरामीटर फाइल के बारे में बताने वाला हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पैरामीटर तो मैं बता चुका हूँ, तो ये क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैं बता रहा था, हम लोग जो पैरामीटर यूज कर रहे थे वो हम लोग टेम्पलेट फाइल के अंदर यूज कर रहे थे। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, और अपना जो लास्ट का जो अपना जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने टैग्स के बारे में बताया था। राइट, मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया था कैसे टैग्स बनाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक ही टेम्पलेट के अंदर, ये जो हम लोग बना रहे थे टेम्पलेट फाइल है। राइट, आप लोगों को याद होगा पावरशेल, जब हम पावरशेल के थ्रू जब हम डिप्लॉय कर रहे थे वहां पर हम लोग हाइफन टेम्पलेट फाइल डिफाइन कर रहे थे। राइट, तो टेम्पलेट फाइल का मतलब होता है हम लोग जो भी काम कर रहे थे वो हम लोग सब पैरामीटर्स जो भी डिफाइन कर रहे थे अभी तक वो हम लोग टेम्पलेट के अंदर ही डिफाइन कर रहे थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि अगर आपको अपने इस ऑटोमेशन या इस डिप्लॉयमेंट को और ज़्यादा डायनेमिक बनाना है तो आप अलग से जो है पैरामीटर फाइल यूज करो। अब अलग से पैरामीटर फाइल यूज करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पैरामीटर फाइल बनती कैसे है। ओके, तो मैं इसको इस कोड को कॉपी करता हूं और एक नई फाइल में पेस्ट करता हूं, और ये टैग वाली बंद कर देता हूं, और इस वाली जो टेम्पलेट फाइल है इसमें से मैं कुछ कोड हटा देता हूं ताकि थोड़ा इजी रहे अपने को समझने में। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें जो है ये टैग्स वाला मैं कॉलम हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि इसका तो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इसमें जो है और क्या है, वेब ऐप का भी मैं हटा देता हूँ। चलो इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो मैं ऐप सर्विस का भी हटा देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं सिर्फ स्टोरेज का और किसका सीक्वल का ही मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ से जो है यूनिक ऐप नेम और ये ऐप नेम का ये सब वेरिएबल्स हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के टाइम पे मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स से एज्योर डिप्लॉय डिप्लॉय ओके डॉट टेम्पलेट डॉट जेसन। तो ये मेरी टेम्पलेट फाइल है फिलहाल। ओके, ये मैंने टेम्पलेट फाइल सेव कर दी, इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ एरर्स दे रहा है मुझे, तो वो देखना पड़ेगा एरर्स क्यों दे रहा है। वेरिएबल्स 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 वेरिएबल्स, ओके, ये यहाँ पर जो है ये मेरा ऑन हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग क्यों ये एरर दे रहा है। ठीक है, और वेरिएबल्स में यहाँ पर भी मुझे एरर दे रहा है, ये पता नहीं ओनली ओके इन जेसन स्क्रिप्टिंग। ठीक है, यूनिक सीक्वल नेम, यूनिक वेरिएबल नेम। ठीक है, ये अपने को दे रहा है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जाते हैं रिसोर्सेज में। तो हम लोगों ने यहाँ से हटाया क्या क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने हटाया है एक अपना वेब ऐप हटाया है यहाँ से। राइट, तो हम लोग ना एक काम करते हैं, यहाँ से वेब ऐप हटा देते हैं। तो मैं जो हूँ ये वेब ऐप का सेक्शन यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको बंद करके फिर से खोलता हूँ क्योंकि वो एरर हट जाएंगे। तो हमारा था एज्योर डिप्लॉय डॉट टेम्पलेट डॉट जेसन करके। ठीक है, तो ये एरर्स दे रहा है, ये पता नहीं क्यों एरर्स दे रहा है। यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ARM टेम्पलेट सिंटैक्स, अच्छा इसकी वजह से एरर दे रहा है। ओके, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया था। ठीक है, चलो इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी जो है इस टेम्पलेट में जो है हम लोग क्या डिप्लॉय कर रहे हैं, स्टोरेज अकाउंट और सीक्वल डेटाबेस। ओके, और मैंने टैग्स का सेक्शन हटा दिया है, मैं यहाँ से भी टैग्स का सेक्शन हटा देता हूँ फिलहाल। ओके, और ये कॉमा हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से भी फिलहाल मैं टैग्स का सेक्शन हटा देता हूँ, और यहाँ से भी जो है मैं टैग्स का सेक्शन हटा देता हूँ, और इसको कॉमा हटा देता हूँ। तो ये एक हमारी टेम्पलेट बन गई जो सीक्वल सर्वर और हमारा ये क्या बोलते हैं स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय करेगा। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने जो है कुछ पैरामीटर्स में हम लोगों ने कुछ तो ऐसा कर रखा है कि जो वेरिएबल से कॉल करा रहे हैं, जैसे कि स्टोरेज अकाउंट नेम और सीक्वल नेम। लेकिन कुछ हमने जो है यहाँ पर एज अ मतलब स्टैंडर्ड या एज अ कह सकते हो कि मैनुअली हमने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पर। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आप एक अलग से पैरामीटर फाइल बनाओ, मैं एक अलग से पैरामीटर एक नया फाइल बना रहा हूँ, और वो उसको जो है एज अ पैरामीटर फाइल आप यूज करो। यानी कि जो पैरामीटर फाइल हम बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप उस पैरामीटर फाइल को अपनी टेम्पलेट के साथ कॉल कराओ, ताकि जो भी इनपुट आप
अपनी पैरामीटर फाइल में दोगे, वो आपका टेम्पलेट जो है फेच करेगा आपकी पैरामीटर फाइल से और आपका डिप्लॉयमेंट सक्सेस कर देगा। ओके, कैसे करते हैं मैं आपको डेमो दिखाता हूँ तो ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इसमें जो है अपने को वो चीज़ पैरामीटर फाइल में डिफाइन करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर मैनुअली डिफाइन करी है। अभी जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया स्टोरेज एसक्यू, तो अपने को क्या करना है, पैरामीटर फाइल में भी सेम पैरामीटर डिफाइन करना है जो हमने यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। ओके, तो पैरामीटर फाइल के लिए एक नया फाइल है, इसका भी सेम ही तरीका है कि ब्रैकेट ऑन करो और यहाँ पर जो है इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ। ये प्लेन टेक्स्ट से मैं जो है ARM टेम्पलेट कर देता हूँ इसको, और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। और सेव में हमने टेम्पलेट फाइल का नाम दिया था azure deploy डॉट टेम्पलेट डॉट नेम, तो मैं इसका नाम देता हूँ azure deploy डॉट पैरामीटर्स डॉट जेसन। ओके, ये मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। अब जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेम्पलेट में हमारा जो स्कीमा है वो स्कीमा हमारा डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट डॉट जेसन है, तो जो पैरामीटर फाइल है उसका स्कीमा डिफरेंट है। तो वो स्कीमा कहाँ से मिलेगा आपको, आप गूगल में सर्च करोगे कि Azure ARM टेम्पलेट ट्यूटोरियल, वहाँ पर यूज पैरामीटर फाइल करके एक सेक्शन आएगा और वहाँ पर जो है ऐड पैरामीटर फाइल का एक सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको पैरामीटर फाइल का जो स्कीमा है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर फाइल का ये सेक्शन उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और इसके यहाँ पर जो है डॉलर स्कीमा करके इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें अब आप यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर टेम्पलेट वाली फाइल में हमारा डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट डॉट जेसन है, जबकि टेम्पलेट पैरामीटर फाइल में हम लोग ने डिफाइन किया डिप्लॉयमेंट पैरामीटर्स डॉट जेसन करके। ओके, अब इसमें भी सेम ही कंसेप्ट है, कंटेंट वर्जन डिफाइन करो, तो मैं सेम ही डिफाइन कर लेता हूँ जो मैंने टेम्पलेट फाइल में डिफाइन किया है, कॉमा डाल के। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैं पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा। पैरामीटर्स में अब मुझे पैरामीटर नेम देने, तो लेट्स से मैं यहाँ पे उठाता हूँ स्टोरेज एसक्यू, स्टोरेज एसक्यू उठाता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखता हूँ और यहाँ पर देता हूँ मैं वैल्यू। तो वैल्यू में क्या दूंगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड LRS की, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पैरामीटर फाइल में कॉल कराता हूँ, मतलब डिफाइन करता हूँ। फिर कॉमा करके मैं दूसरा पैरामीटर डिफाइन करता हूँ। अब मैंने ये वैल्यू जो डिफाइन करी है पैरामीटर फाइल में, तो मैं यहाँ से जो टेम्पलेट फाइल है यहाँ से मैं डिफॉल्ट वैल्यू को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सिमिलरली स्टोरेज काइंड, तो मैं स्टोरेज काइंड को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और पैरामीटर फाइल में यहाँ पर जो है डिफाइन करता हूँ इस तरह से, और वैल्यू में देता हूँ स्टोरेज काइंड की स्टोरेज V2। तो स्टोरेज V2 मैंने यहाँ डाल दिया और पैरामीटर फाइल में यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, और इसके बाद इसको क्लोज करके फिर यहाँ से जो है मैं ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं टाइप रखता हूँ स्ट्रिंग। ओके, और SQL सर्वर नेम हमारा वेरिएबल से आ रहा है SQL एडमिन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, पैरामीटर फाइल में इसको डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ वैल्यू, और वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो है टेम्पलेट फाइल से मैं इस वैल्यू को डिलीट, ये जो वैल्यू है इसको डिलीट मार देता हूँ और पासवर्ड जो है अपना इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेम पैरामीटर उठाऊंगा यहाँ पर डालूंगा और यहाँ पर वैल्यू में मैं पासवर्ड डिफाइन कर दूंगा अपना, ये हो गया। इसको कॉपी करता हूँ पासवर्ड को और यहाँ पर मैं पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। फिर यहाँ से जो है मैं अपना पासवर्ड डिलीट मार देता हूँ और इसको जो है मैं, ये पासवर्ड है तो अपना सिक्योर स्ट्रिंग में आएगा, सिक्योर स्ट्रिंग में। ठीक है, SQL DB नेम हम लोगों ने यहाँ मैनुअल डिफाइन किया, तो मैं इसको भी जो है अपनी पैरामीटर फाइल में डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू करके मैं अपना SQL DB का नाम दे देता हूँ। तो ये मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर भी नाम दे दिया। फिर हमारा एक और पैरामीटर है जो हमने टेम्पलेट में, यहाँ से मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ओके, और उसके बाद हमने SQL एडिशन यहाँ पर एक डिफाइन किया हुआ था, तो SQL एडिशन को मैं यहाँ पर जो है डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू करके इसकी जो वैल्यू है बेसिक वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, और ये हमारा पैरामीटर फाइल कंप्लीट हो गया है। टेम्पलेट फाइल से ये जो बेसिक हमने डिफाइन किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब आपने देखा होगा डिफरेंस कि मैंने क्या किया, एक पैरामीटर फाइल बनाई और उसको मैंने सेव किया azure deploy.parameters.json करके, और उसके बाद मैंने जो भी वैल्यूज़
मैंने टेम्पलेट के अंदर डिफाइन करी थी, वो अब सारी की सारी मैंने वैल्यूज पैरामीटर फाइल के अंदर कॉल करा रहा हूं मैं यहाँ पर। अब क्या होगा, ये आपको जब भी आप पैरामीटर फाइल अलग से बनाओगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी पैरामीटर के अंदर आप ये डिफाइन कर रहे हो, ये सारी वैल्यूज, ये सारे पैरामीटर्स सेम एज इट इज यही नाम आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्यों यहाँ पर क्यों डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइप देना है कि वो जो पैरामीटर है वो कौन सा टाइप का है, वो स्ट्रिंग है या फिर सिक्योर स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये एरे है, क्या है वो, इसके लिए आपको पैरामीटर टेम्पलेट के पैरामीटर में डिफाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। बट यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज डिफाइन करी है और यहाँ पर हम लोगों ने टाइप डिफाइन किया हुआ बस। दूसरा, पैरामीटर के जो नेम है हमने टेम्पलेट में और पैरामीटर में सेम ही रखे हैं, तो ही आपका पैरामीटर फाइल को ऐड करके आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने जो है ये जो पैरामीटर से हम लोग उठा रहे हैं वही हमारा पैरामीटर के अंदर हो रहा है। अब इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि जब हम डिप्लॉय करेंगे ना, तो भले हमने पैरामीटर फाइल में डिफाइन कर रखी वैल्यू, लेकिन ये जो टेम्पलेट फाइल है ना, ये टेम्पलेट फाइल जो भी वैल्यूज हमने पैरामीटर में डिफाइन करी है वो आपकी जो अलग से आपने पैरामीटर फाइल बनाई है वहां से कॉल करता है ये। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सेव कर देते हैं टेम्पलेट फाइल को, और अपनी पैरामीटर फाइल को भी सेव कर देते हैं। अब पावरशेल ओपन करता हूँ, तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो, मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो है कनेक्ट किया हुआ है पोर्टल को, और अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी जो है सेलेक्ट कर लिए, जहाँ पर मेरा रिसोर्स ग्रुप है और जहाँ मुझे डिप्लॉय करना है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पर कमांड आपको पता ही है, न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर जो है ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट का नेम दूंगा मैं, तो मैं लेट से देता हूँ टेस्ट डिप्लॉयमेंट 1। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप, तो मेरा रिसोर्स ग्रुप है संदीप रावत हाइफन टेम्पलेट फाइल। यहाँ तक तो आप लोग अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल में देता हूँ जेसन फाइल्स के अंदर मेरा है एज्योर डिप्लॉय डॉट टेम्पलेट डॉट जेसन। उसके बाद हाइफन यहाँ पर टेम्पलेट पैरामीटर फाइल करके एक पावरशेल में पैरामीटर आता है, तो मैं इसको डिफाइन करूंगा और मैं पैरामीटर फाइल को यहाँ पर कॉल कराऊंगा। तो मेरा जो पैरामीटर फाइल है वो भी मैंने क्या किया हुआ, एज्योर डिप्लॉय डॉट पैरामीटर्स डॉट जेसन करके है। ओके, अब आप मैजिक देखो इसका, आप ये देखो, ये मैंने एक अलग से पावरशेल का एक पैरामीटर डाला है जिसमें मैंने पैरामीटर फाइल यहाँ पर कॉल करा रहा हूँ और यहाँ पर टेम्पलेट में कॉल करा रहा हूँ। ओके, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो स्टोरेज नेम पूछ रहा है, तो मैं बोलता हूँ स्टोर 1, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल भी यूज हो रहा है। SQL सर्वर नेम डालता हूँ, तो मैं डालता हूँ SQL SRV 10। अब देखो अब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है, अब इसका वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है पैरामीटर फाइल और टेम्पलेट फाइल दोनों को ऐड करने के बाद जब मैंने डिप्लॉय किया तो मेरा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। मैं पोर्टल पे जाता हूँ और अपना रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, तो ये देखो मैंने स्टोरेज अकाउंट और SQL सर्वर मैंने डिप्लॉय किया था, मेरा सक्सेसफुली हो गया है। और ये कैसे हुआ, हमने अलग अलग फाइल जो है बनाई थी, टेम्पलेट के लिए हमने अलग फाइल बनाई थी जहां पर मैं पैरामीटर में सिर्फ टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ और उसमें कुछ फंक्शंस यूज कर रहा हूँ और उसके बाद रिसोर्सेज डिफाइन कर रहा हूँ। जबकि पैरामीटर फाइल जो हमने डिफाइन करी है वो स्पेशली सिर्फ पैरामीटर्स के लिए ही डिफाइन करी है। ओके, अब मैं आता हूँ पॉइंट पे कि पैरामीटर फाइल अलग से यूज करना जरूरी क्यों है। देखो फ्रेंड्स, अभी मान लो देखो माइक्रोसॉफ्ट यही कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप पैरामीटर फाइल अलग से बनाओ और टेम्पलेट फाइल अलग से बनाओ, और फिर जो भी पैरामीटर में आप डिफाइन कर रहे हो वो अपनी टेम्पलेट फाइल से कॉल कराओ। ओके, यही रीजन है कि आप टेम्पलेट फाइल में और पैरामीटर फाइल में जो भी पैरामीटर्स डिफाइन करते हो वो सेम होने चाहिए आपके। ये जो पैरामीटर में यहाँ पर जो है ये सेम होने चाहिए जो आपके पैरामीटर फाइल्स में है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि मान लो आपको कोई रिसोर्स अपने लेट से स्टेज इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना है। ओके, अब आप पहले वाले सिनेरियो में अगर आप जाओ कि आप सिर्फ टेम्पलेट फाइल ही यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको जो है बार बार अपनी टेम्पलेट फाइल, ये जो टेम्पलेट फाइल है यहाँ पर बार बार आपको पैरामीटर्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे। जबकि वही चीज, और सिमिलरली मान लो आप कल को अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई सेम रिसोर्स डिप्लॉय करते हो लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो आपको फिर से जो है वो अपनी टेम्पलेट फाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि भाई
तुम जो है टेम्पलेट फाइल को छेड़छाड़ मत करो। तुम क्या करो, जो भी चेंजेस करना है अपनी पैरामीटर फाइल में डिफाइन करो। अभी लेट से मान लो मैं इस पैरामीटर फाइल को सेव एज करता हूँ, लेट से सेव एज करता हूँ और मैं इसको देता हूँ azure deploy डॉट पैरामीटर्स डॉट स्टेज डॉट जेसन करके। मैं कहता हूँ कि ये मेरी स्टेज की पैरामीटर फाइल है और स्टेज में मैं कहता हूँ कि मेरा SQL DB एडिशन जो है मेरा बेसिक होना चाहिए। ओके, और इसी को जो है मैं एक और बार सेव एज करता हूँ। इसको जो है मैं एक बार और सेव एज करता हूँ और मैं इस फाइल को करता हूँ स्टेज की जगह यहाँ पर डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन या prod डॉट जेसन। ओके, अब क्या हुआ कि मेरी जो है एक मेरी prod डॉट जेसन बनी है पैरामीटर फाइल और एक मेरी जो है स्टेज की बनी है। अब क्या होगा कि मान लो स्टेज में मान लो आप SQL एडिशन जो है बेसिक यूज करना चाहते हो, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मान लो आप स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो SQL का जो एडिशन है। ओके, सिमिलर वे में मान लो आप पैरामीटर फाइल में स्टेज की पैरामीटर फाइल में आप जो है जो लेट से स्टोरेज काइंड है वो V1 रखना चाहते हो, लेट से V1 रखना चाहते हो। ओके, और आप प्रोडक्शन फाइल में आई मीन प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट में आप जो स्टोरेज का जो काइंड है वो V2 रखना चाहते हो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, आपके पास टेम्पलेट फाइल एक ही है लेकिन पैरामीटर फाइल अलग अलग है, क्योंकि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो, राइट। तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए आप पैरामीटर फाइल अलग अलग बनाओ। अब जब भी जो है मान लो अभी लेट से ये मेरी पावरशेल स्क्रिप्ट है, आई मीन एक छोटा सी एक कमांड है, इस कमांड में मेरी टेम्पलेट फाइल तो सेम रहेगी लेकिन पैरामीटर फाइल में लेट से मैं यहाँ पर जो है चेंज कर देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि जो है मैं स्टेज में डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल के azure deploy parameters डॉट स्टेट डॉट जेसन यूज करूंगा। सिमिलरली कल को अगर मुझे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं सिर्फ अपनी पैरामीटर फाइल में जो प्रोडक्शन वाला पैरामीटर फाइल है मैं वो वाली यूज करूंगा, टेम्पलेट तो मेरा सेम ही रहेगा। तो ये सबसे एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है इसको कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपनी जो ओरिजिनल टेम्पलेट फाइल है इसको चेंज मत करो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो आप, बल्कि उसकी पैरामीटर्स फाइल्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर फाइल्स बना सकते हो। यानी कि अब जो भी चेंजेस करना है आपको इस पैरामीटर फाइल के अंदर ही चेंज करने हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि स्टेज में हम लोग जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टेज में हम लोग सिर्फ स्टोरेज V1 रखते हैं या फिर SQL डेटाबेस का जो एडिशन है वो बेसिक रख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में हम लोग जो स्टोरेज V2 रख रहे हैं और SQL एडिशन हम लोग स्टैंडर्ड रख रहे हैं या प्रीमियम रख रहे हैं, राइट। तो आप क्या करो, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर फाइल्स बना दो। इंस्टेड ऑफ कि आप एक ही पैरामीटर फाइल में अगर आप फिर से चेंज करोगे या टेम्पलेट के अंदर चेंज करने से अच्छा है कि माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से पैरामीटर फाइल चेंज करो और उस पैरामीटर फाइल को अपनी टेम्पलेट के साथ कॉल कराओ, तो आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। आपको टेम्पलेट फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, ये आपकी एक स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट फाइल बनी रहेगी। जो भी चेंजेस करना है आपको अपने पैरामीटर फाइल के अंदर चेंज करो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था पैरामीटर फाइल अलग से कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसको कॉल कराते हैं, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।